अपार हर्ष की बात है कि हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर इस महान ज्ञान यज्ञ में जो है अपराह्न काल श्री संत मत सत्संग में उपस्थित है। यह उपस्थिति होना क्या है? यह उपस्थिति होना ही रोजाना का शुभ कर्म है। हम लोगों का यह जीवन जो है क्षणभंगुर है, एक रोज बिलसने वाला है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, क्या बांधे जात जंजीर, सबको जाना होगा। क्योंकि यह मानव का शरीर जो मिला हुआ है, कीमती शरीर मिला हुआ है, अनुरोध कहते हैं। इसी शरीर से साधन भजन ध्यान करके लोग जो है फिर मनुष्य शरीर पाते हैं। कबीर साहब का आया है, भक्ति विधि विधि से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। भक्ति के बीज का विनाश नहीं होता, चाहे ब्राह्मण कुल, चाहे क्षत्रिय कुल, चाहे वैश्य कुल, चाहे शूद्र कुल, किसी भी कुल में जाएंगे या भक्ति भजन ध्यान दान का संस्कार जो है पीछा करेगा, बार बार मनुष्य शरीर देगा, जबकि मोक्ष को प्राप्त कर ले। अभी हम लोग श्री राम जो है उत्तरकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। नारद बाबा जो है बात बिना लिए हुए हैं और राम 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 जो है जप रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी को सुना रहे हैं। राम कौन है? राम पार ब्रह्म परमात्मा है, वही ईश्वर है, सबके भरण पोषण करने वाले वही है। कबहू की करी करूं नानर देनी देते सबनु हे तुसने। ओ कारण इसलिए करने वाले ईश्वर दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। क्यों? साधन भजन ध्यान करने के लिए। क्योंकि मनुष्य शरीर ही विवेकशील प्राणी है। मनुष्य शरीर से ही जो बनना चाहिए बन जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बन जाइए, पद में आसीन हो जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, ईश्वर बन जाइए, परमेश्वर बन जाइए और महाराष्ट्रपति बन जाइए। जो बनना है इस शरीर से लोग बनते हैं। क्योंकि जो बनना, मानव शरीर जो है कीमती शरीर है। अभी हम लोग देखते हैं तन मन धन में छावर कर दिए कृषक लोग जो है गेहूं में जो है वो करने के लिए, और गेहूं जो है घर अनाज लाएंगे। उसी तरह से अगर हम लोग सत्संग भजन ध्यान के क्षेत्र में साधन भजन ध्यान करेंगे तो जो है संस्कार कई गुना होकर के आएंगे। पहले मति की प्राप्ति होगी, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन यही दो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, रो कहूँ वेदना आन पाओ। किसी को मति में देखिए, कृति में देखिए, यश में देखिए, पद प्रतिष्ठा में देखिए, सरकारी नौकरी में देखिए, आलिशान मकान में देखिए, जमीन में देखिए, समझिए सत्संग भजन ध्यान दान पुण्य का प्रभाव है। आज हम लोगों का हो भाग्य है जो अपने काम धंधों को छोड़कर को सहलाते हुए इस महान ज्ञान यज्ञ में उपस्थित है। संत मता बिनु गति नहीं, स्लो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को मनोसम संतान, मिही राजिया संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाई के अब तो रहे झुकाई। किसी को सच्चा कल्याण हुआ है, सन्मार्ग पर चल करके हुआ है, साधुओं की गोष्ठी में हुआ है, सज्जनों की संगति पा करके हुआ है। क्योंकि यह मानव का शरीर जो है विवेकशील प्राणी है। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। यह ज्ञान सत्संग में आकर के होता है, गुरु के अनुग्रह से होता है। इसलिए कहते हैं संत मत में फूल की माला दी जाती है और कबीरवाह मत में चौका पानी कंठी बांधते हैं। अपना अपना रिलीजन है, रीति रिवाज है, निभाना पड़ता है। क्योंकि मानव शरीर को मिला हुआ है सिर्फ साधन भजन ध्यान करने के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए ने यही पर लोग सवारा। सुन रहे थे अपने पूर्वजों को कौन बुलाते हैं? भगवान कृष्ण श्री रामचंद्र जी कहाँ के रहने वाले थे? अयोध्या के रहने वाले थे, नंदन के पुत्र थे, भाइयों में सर्वश्रेष्ठ थे। और बुलाते हैं, क्या कहते हैं? नम्र भाव से अपने पूर्वजों को, समाज के लोग को, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जय पर लोक समारा। ग्रंथ में कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई,
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ऐसे सात समानों को कीर्तिमान अवसर को पाकर अगर हम लोग साधन भजन ध्यान नहीं करेंगे, ये लोग यानी परलोक में जाने पर सिर ढूंढ करके पछताना पड़ेगा, क्योंकि राम के मानस गवाही है। इसलिए कहते हैं संत मता गति नहीं, सुनो सकल देखा। किसी को कल्याण हुआ है संत के मार्ग पर चल करके हुआ है। गुरु महाराज की वाणी में यानी भजन में है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ज्ञान थपो। देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में कारण निवास कहत हैं संत सबो। अति पावन वह गुरु मंत्र है, कहते मन ही मन जाप जपने के लिए वह जो है मंगलदायक मंत्र है। श्री गुरु की प्रधानता है। तीन लोक लोखंड में गुरु ते बरा ना कोई, करता करे ना करी सके, गुरु परे सो होय। तीन लोक के दर्जा बताए गए हैं, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक में गुरु से बढ़ दूसरा कोई नहीं है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य जो लो ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान की प्रधानता सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में भी है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमेरी सुमेरी नर होए भव पारा। कलयुग में कथा कीर्तन जो है सत्संग भजन ध्यान दान पुण्य एक सहारा है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होते हैं, सारा सार का ज्ञान नहीं होते हैं। ज्ञान संकेत तंत्र में आया है, देहस्ता सर्वत्यास्ता देहस्ता सर्वदेवता देहस्ता सब तीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते। इसी शरीर में सारी देवता जो है तीर्थ जो है विद्याएं उपस्थित है, बिना गुरु की कृपा से नहीं होगा। शरीर में जो है प्रमाण में किसका आवास है? तो परमात्मा का आवास है, ईश्वर का आवास है, नाक में श्री कुमार का आवास है, मुंह अग्नि देवता का आवास है, कंठ में सरस्वती का आवास है, नाभि से विष्णु भगवान का आवास है, लिंग में ब्रह्मा जी का आवास है, पैर में पिंड का आवास है, हाथ में जो है भगवान का आवास है, आंख में सूर्य का आवास। कहाँ नहीं देवता है, लेकिन देव देवता को खोजेंगे तब प्राप्त होगा। श्री बोले सदगुरु महाराज की।